चलो नेक्स्ट देखते हैं हवा महल। हवा महल, हवा आएगी। हवा महल कहाँ पे है, कौन बताएगा? हवा महल राजस्थान से कौन कौन है? विश्वजीत, एक बच्चे हैं वेदांत राठौड़ से बात कर। हवा महल इज इन जंतर मंतर जयपुर में। मिल गया तुम्हें दूसरा वाला जंतर मंतर? सर वेदांत राठौड़ सर जी। सर गंगा कहाँ से स्टार्ट हुई है? गंगा गंगोत्री से स्टार्ट हुई और बे ऑफ बंगाल में गिरी। कौन पूछ रहा है? मैं जान नहीं पा रहा हूँ। सर विश्वजीत। अच्छा विश्वजीत, ठीक है। वेदांत राठौड़, हवा महल कहाँ पर है फटाफट? वेयर इज वेदांत राठौड़? वेदांत अभी ये रहे वेदांत। वेदांत से बात कराओ साइड नीचे। हाँ वेदांत, हवा महल इज इन। वेदांत ने हाथ ऊपर किया था, हैंड रेस किया था। पूछते हैं वेदांत, हवा महल कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में हवा महल है। लिखिए किसने बनवाया था वेदांत? वेदांत किसने बनवाया था? वेदांत ये किसने बनवाया था? लिख लीजिए, महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने। सवाई प्रताप सिंह जी ने बनवाया था। प्रताप सिंह। पृथ्वी आपको पता था प्रताप सिंह जी के लिए? पता था? सवाई प्रताप सिंह यू नो? थोड़ा 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 पता? पृथ्वी का ना एक दिन मुलाकात हो गई थी प्रताप सिंह जी से। मैंने पूछ लिया हवा महल कैसे बनवाया था। इसको पैलेस ऑफ विंडो भी कहते हैं। लिखिए इसको पैलेस ऑफ विंडो भी कहते हैं। पैलेस ऑफ विंडो। इतनी खिड़कियां हैं इसमें ना, इतनी खिड़कियां हैं इसमें। एक दिन मैं और पृथ्वी चले गए, हमने कहा ऐसी खिड़कियां गिन लेते हैं भाई। तो इसमें निकली पूरी की पूरी 1000 में 47 कम 953 विंडोज। हवा महल में 953 खिड़कियां निकली। हमने कहा भाई हवा महल ये नहीं होगा तो क्या हमारा घर होगा? हवाई हवा आ रही है चारों तरफ से जयपुर में। चलो सवाई, ये क्वेश्चन आएगा आपको। सवाई, पैलेस ऑफ विंडो और सवाई प्रताप सिंह। अब जंतर मंतर और इसमें वो मत कर देना तुम झोल। कभी प्रताप सिंह जी से जंतर मंतर बनवा दो और पता लगे मान जय सिंह जी को इधर ले आओ। ऐसा मत करना। राजा जय सिंह ने बनवाया था जंतर मंतर। खजुराहो का मंदिर कहां पर है, कौन बताएगा? खाली दो बातें जाननी है इसमें। खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल है मध्य प्रदेश में। लिख लीजिए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, अरे इतना इंपॉर्टेंट है भाई साहब। शिव के मंदिर बने हुए हैं खजुराहो में और तुम लोगों को पता नहीं है। मध्य प्रदेश खजुराहो टेम्पल आपके एग्जाम में आएगा। खजुराहो टेम्पल वॉज बिल्ट इन, इज बिल्ट इन मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? लोकेटेड एट मध्य प्रदेश। खजुराहो, खजूर तो मध्य प्रदेश में मिलेंगे है ना। ऐसे करके ट्रिक बना के याद करो इसे। खजुराहो मध्य प्रदेश। किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने, चंदेल रूलर्स। खजुराहो का टेम्पल मध्य प्रदेश, चंदेल रूलर्स। चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं, फटाफट करना है कवर। मध्य प्रदेश, चंदेल रूलर, खजुराहो टेम्पल। सांची का स्तूप, अब गलती मत करना। सांची स्तूप बताओ कहां पे है? और पढ़ा चुका हूं मैं आपको। सांची स्तूप इज इन, पृथ्वीराज बोलो। और पृथ्वीराज यही बताएगा किसने बनवाया था और सांची का स्तूप किसका सिंबल है। हाँ पृथ्वी बोलो। चंदेल रूलर्स। पृथ्वी टाइम वेस्ट कर दिया तुमने मेरा। अब ये बताओ फटाफट, इसका आंसर बताओ। सांची स्तूप। साहिल बोलो, साहिल बताओ। जो रिवाइज करता होगा ना बच्चा उसको पता होगा। सर सांची स्तूप सर कुशीनगर में है सर, और ये सिंबल है सर बुद्धा के डेथ का सर। अरे सांची का स्तूप, स्तूप सिंबल है। बुद्धा के डेथ का स्तूप सिंबल है। और ये है, हाँ तो ये है मध्य प्रदेश में। मैं प्रदेश पूछ रहा हूं तो स्तूप तो वहां भी बन सकता है कुशीनगर में। ये सांची का स्तूप है भाई, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। अपने आप में अनोखा। किसने बनवाया इसको? तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो यार। कौन बनवाएगा यार स्तूप? अशोक ही तो बनवाएगा, यही तो बुद्ध को मानता था। और ये उनकी डेथ का सिंबल है। और व्हील जो है वो धर्मचक्र परिवर्तन का सिंबल था। लोटस और सब भूल गए तुम लोग यार। क्या कर रहे हो? मुझे लग रहा है कि बस अगले साल भी करोगे क्या सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन?
रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, मतलब क्या मतलब हुआ पढ़ने का भाई? गलत बात है ये। कोणार्क सन टेम्पल वेरी इंपॉर्टेंट। कोणार्क का मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश, ठीक है, खजुराहो मध्य प्रदेश। और सांची का स्तूप बुद्धिस्ट का डेथ का सिंबल है, बुद्ध जी के। कोणार्क सन टेम्पल, पहले बात तो याद रखना, गॉड कौन से इसके? सन की पूजा होती है, किसकी? गॉड सन की। और बताओ कोणार्क का टेम्पल है कहाँ पर? लिख लो, कोणार्क मंदिर इज इन उड़ीसा। उड़ीसा भी या उड़ीसा, जो भी आपका मन करे लिख लो, उड़ीसा। मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो। जो चीज़ें पढ़ाई हुई है वो भी नहीं आती, तो फिर इसका मतलब रिवीजन नहीं हो रहा। विराट जी, हाँ विराट गुप्ता। उड़ीसा में सन टेम्पल, इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं क्योंकि काले पत्थरों से बना हुआ है। ब्लैक पगोड़ा आएगा। ब्लैक पगोड़ा किस टेम्पल को बोलते हैं? ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं सन टेम्पल, कोणार्क उड़ीसा में है, ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं, और कोणार्क में है। याद रखना, गंगा डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था। किसने? गंग डायनेस्टी के रूलर्स ने, गंग वंश के रूलर्स ने बनवाया था। बोलो बेटा फटाफट बोलिए। सर सांची का स्तूप किसने बनाया था सर? मेरे से नहीं पूछा सर, मैं कब से हाथ उठाया था। तो कोई बात नहीं बेटा, सांची का स्तूप सर मैं गया भी हूँ, है। गया भी हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, सॉरी मैंने आपसे पूछा नहीं। अशोक ने बनवाया था, लिख लो, आपको पता होना चाहिए। सर को आप बताओ या मत बताओ, आपको पता रहना चाहिए। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, अशोक ने बनवाया था। कोणार्क मंदिर, ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, उड़ीसा में है। सन की पूजा, गंगा डायनेस्टी, गंग वंश का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, ब्लैक पकौड़ा मत समझ लेना। कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है ना। और देख रहा हूँ कुछ बच्चे स्टाइल में बैठे, एकदम स्टाइल में। 8 जनवरी को स्टाइल निकलेगा, रिवाइज नहीं करोगे ना सारा स्टाइल निकल जाएगा, बता रहा हूँ मैं। फिर पछताओगे, पूरे साल की मेहनत खराब हो गई, बता रहा हूँ मैं। 10 नंबर बताया ना, रिवाइज जो नहीं करेगा 10 नंबर नीचे -10, और जो रिवाइज करेगा वो अपने मार्क्स को +10 कर देगा। और 10 मार्क्स से तो रैंक पता नहीं कहाँ चली जाती है। चलो, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? लिखिए, पुरी उड़ीसा में है। जगन्नाथ टेम्पल इज इन पुरी, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में 2 हो गए, एक तो कोणार्क सन टेम्पल, सन की पूजा, गंगा डायनेस्टी ने बनवाया, और जगन्नाथ टेम्पल पूरी उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर, श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा भी निकलती है। याद रखना, रथ यात्रा कहाँ निकलती है? यहीं पर रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथ मंदिर में। रथ यात्रा जगन्नाथ भगवान, पूरी उड़ीसा। अच्छा, अनंत वर्मन छोड़ा गंगा ने बनवाई थी। किसने? नाम देखो कैसा है, अनंत वर्मन, गंगा डायनेस्टी के थे। छोड़ा गंगा, क्या नाम था? छोड़ा गंगा, उन्होंने बनवाया था इस मंदिर को। अनंत वर्मन छोड़ा गंगा, कह रहे गंगा को छोड़ दो, जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में आ जाओ, ऐसे याद कर लो। गंगा को छोड़ दिया और आ गए कहाँ पे? जगन्नाथ स्वामी के मंदिर पर। इस मंदिर के ऊपर से पता है आपको, देखो, बड़ी बड़ी अद्भुत कहानी जगन्नाथ जी का। हाँ पृथ्वीराज, उड़ीसा से पृथ्वीराज, हाँ पृथ्वीराज बताएगा, बड़ा बड़ा अनोखी बात है। पृथ्वीराज बोलो बेटा, बोल दो। हाँ पता है, इस मंदिर के ऊपर जो फ्लैग है वो हवा के उल्टी दिशा में उड़ता है। ये जगन्नाथ जी की शक्ति, पता नहीं क्या शक्ति भाई, साइंस है शक्ति, मुझे तो नहीं पता। फ्लैग उल्टी दिशा में उड़ता है। और पता है, कोई चिड़िया भी इस मंदिर पर नहीं बैठती, कोई चिड़िया भी इस मंदिर पर कोई चिड़िया भी इस मंदिर पर नहीं बैठती। और ये मंदिर बहुत अनोखा अपने आप में, ठीक है। अंशुमान बेहरा, क्या कह रहे हो बेटा? बेटा लॉजिकल बातें कहा करो, लोग इलॉजिकल बातें कहोगे मैं फिर बात नहीं करूंगा। टॉपिक से जुड़ी बात कहा करो। हाँ बोलो। बोलिए बोलिए, कोई खास बात इसकी? हाँ, एक बात बिल्कुल सही कह रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है ये अंशुमान। इसकी शैडो जो है ना, इसकी शैडो बनती ही नहीं है, इस टेम्पल की शैडो नहीं बनती है, सोचो आप। इस टेम्पल की शैडो नहीं बनती है। अच्छा, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा भी गए कई बार।
चलिए ये बताइए गोल्डन टेम्पल किसने बनवाया था, कौन बता रहा है? गोल्डन टेम्पल, जी नीतीश राज बोलिए। सर मेरा एक डाउट था कि गोल्डन टेम्पल सर गोल्ड का बना हुआ होता है। बताएंगे, एकदम डाउट दूर करेंगे, अभी इसी में डाउट दूर करेंगे। बताओ किसने बनवाया था पहले? नहीं मालूम सर। नहीं मालूम। पांचवें गुरु थे, याद रखना, रामदास जी चौथे गुरु थे, फोर्थ गुरु रामदास। तो कंप्लीट करवाया पांचवें गुरु अर्जन देव जी ने, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लिखी थी। अर्जन देव जी जिन्होंने क्या किया था, गुरु ग्रंथ साहिब भी तो लिखी थी। रिवाइज नहीं हो रहा है, रिवाइज नहीं हो रहा है, बस बस क्या हो रहा है, हम आते हैं शाम को सर आएंगे, थोड़ा फिल्म दिखाएंगे और चले जाएंगे, हम लोग आराम से जाके सो जाएंगे पढ़ के, है ना। मम्मी पापा सोचेंगे पढ़ रहे हैं सब खूब, है ना। नीतीश कैमरे बंद कर दिया, बोल रहे यार सर। चलो कोई बात नहीं, नीतीश का क्वेश्चन था, नीतीश ने जो बोला था हम उसे देखेंगे। अर्जन देव जी ने इस मंदिर को बनवाया, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है, और इसको अमृतसर में है, इसको हरमंदिर साहिब भी कहते हैं, इसको हरमंदिर साहिब भी कहते हैं, हरमंदिर साहिब भी कहते हैं। याद रखना, अमृतसर में गुरु ग्रंथ साहिब लिखी जिन्होंने, अर्जन देव जी ने, उन्होंने इसको कंप्लीट करवाया। रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया, रामदास जी चौथे गुरु ने अमृतसर शहर बसाया। अब आ रहे हैं हम नीतीश के क्वेश्चन पे कि इस पे गोल्ड की प्लेटिंग किसने करवाई। ये पूरा सोने का नहीं बेटा, गोल्ड की प्लेटिंग है। क्या है? गोल्ड प्लेटिंग। क्या है? गोल्ड प्लेटिंग। ये गोल्ड की प्लेटिंग करवाई थी बेटा महाराजा रंजीत सिंह ने, लिख लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह ने इसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करवाई थी। आपका दीवारें सोने से थोड़ी भरती थी, गोल्ड प्लेटिंग जो करवाई है ना, वो महाराजा रंजीत सिंह ने करवाई है। ठीक है, हाँ नीतीश बोलो बेटा। सर कोई चोर ऐसे में तोड़ता है कि नहीं लेकर के चल जाएगा यार ये टाइम वेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं यार, ऐसे तोड़ देगा कोई क्या? इतना सिक्योरिटी है, इतना लोग रहते हैं, लाखों भक्त रहते हैं, तोड़ देगा कोई गोल्ड की प्लेटिंग? और एक बात बताओ, ये जो मंदिर है ये ऐसे ही थोड़ी बेटा, कोई ना कोई डिवाइन पावर है। आप जाइए ना, कोई चीज चुरा के निकलिए तो इसमें से निकल के दिखाइए एक बार। चलिए, है बताओ, लोग मंदिरों से जाते हैं चप्पल चुराते हैं, लेकिन कोई देखता, कोई तो देख रहा होगा ना, कोई कुछ कुछ बच्चे जाते हैं मंदिर में और पुराना चप्पल उतारे और नया पहन के भागे। बेटा गोल्ड का प्लेटिंग ऐसे एकदम नीचे नहीं है, ऊपर ऊपर है, लेकिन बेटा आस्था का प्रतीक है, ऐसे थोड़ी कोई चुरा लेगा। अरे कमाल कर रहे हो। चलो, अकाल तख्त बनवाया था गुरु हरगोविंद जी ने, सिक्स्थ गुरु। यार रिवाइज करा करो यार, मैं बड़ा परेशान हूँ। बताओ तुम्हारे लिए क्या करूँ मैं? व्रत रखूँ, फास्ट रखूँ, पूजा करूँ कि तुम कब पढ़ोगे? तुम रिवाइज कब करोगे? अब मुझे लग रहा है अब मेरे रोने के दिन आ गए तुम्हारे सामने। कब पढ़ोगे, कब रिवाइज करोगे? तुम लोग ऐसे ही करवाओगे मुझे लग रहा है, देख लो, अब देख लो तुम यही करवाओगे तुम। मुझे लग रहा है पहले थम्स अप आता था, अब कुछ और आएगा, थोड़े दिन में सर को रुलाओगे तुम लोग। चलो गेटवे ऑफ इंडिया बताओ, सुन लो, अब तुम लोग मैं बताओ, सुनते जाओ बस खाली। 1911 में जॉर्ज फिफ्थ आए थे, जॉर्ज फिफ्थ। कौन? जॉर्ज फिफ्थ की याद में गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया, और इनकी क्वीन आई थी, है ना। जॉर्ज फिफ्थ आए थे और क्वीन आई थी 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई में, लिख लो, मुंबई में अटैक हुआ था ना 26/11 वाला। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने तो ताज होटल भी है, द ताज, हुआ था ना 26/11 अटैक। तुम लोग बहुत छोटे छोटे रहे होगे शायद, अरे कुछ तो शायद पैदा भी नहीं हुए होगे। 2007 में हुआ था 26/11, है ना, पैदा भी नहीं हुए होगे तुम में से कोई भी नहीं रहा होगा। 26/11 का अटैक हुआ था बेटा ताज होटल पे। कसाब और उसके 10-9 साथी आए थे पूरा एकदम मुंबई में। उसके बाद फिर देख लो क्या हाल हुआ, फिर हमारी एनर्जी एक्टिव हुई जब जाके उन्हें मार गिराया और एक कसाब को जिंदा पकड़ा था। इंडिया गेट, इंडिया गेट को किसने? एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। किसने? लुटियंस ने। लुटियंस की दिल्ली बोलते हैं कनॉट प्लेस को, दिल्ली लुटियंस ने डिजाइन की थी, कनॉट प्लेस। एडविन लुटियंस डिजाइन इंडिया गेट इन 1921 में बनाया था। 1921 में इंडिया गेट को एडविन लुटियंस ने बनाया था, लिखिए।
और 1971 में जो लोग शहीद हुए थे, सुनो क्वेश्चन ये आता है, 1971 में जो लोग इंडो पाक वॉर में शहीद हुए थे उनकी याद में अमर जवान ज्योति, इसके नीचे ज्योति जलती है ना, इंडिया गेट तो गए होंगे बच्चे, अमर जवान ज्योति उनकी याद में, शहीदों की याद में अमर जवान ज्योति कब जलाई गई? 26 जनवरी 1972 से स्टार्ट हुई थी। 71 में युद्ध हुआ और अगले ही 26 जनवरी 1972 से अमर जवान ज्योति स्टार्ट की गई। और सुनो कि इंडिया गेट किसकी याद में बनवाया गया था? तो मैंने बताया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी, क्या हुई थी? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हमारे सैनिक भी तो अंग्रेजों की सेना में थे ना, हमारे इंडियंस भी थे अंग्रेजों की सेना में। 70,000 सैनिक हमारे क्या हुए थे? शहीद हो गए थे। तो उन्हीं की याद में इंडिया गेट बनाया गया था। क्या बनाया गया था? इंडिया गेट। 70,000 सैनिक, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। याद रखना, इंडिया गेट किसकी याद में बनाया था? तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में 70,000 सैनिक शहीद हो गए थे, उसकी याद में। और अमर जवान ज्योति हमारे 1971 में जब जंग हुई थी पाकिस्तान से, उसकी याद में अमर जवान ज्योति 1972 में। और अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल पर 2019 में शिफ्ट किया गया। अमर जवान ज्योति शिफ्टेड टू नेशनल वॉर मेमोरियल। क्वेश्चन आ सकता है कि अमर जवान ज्योति को कब शिफ्ट किया गया नेशनल वॉर मेमोरियल पे? अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटा दिया ना, वहां पे शिफ्ट कर दिया ना नेशनल वॉर मेमोरियल पे। पृथ्वी से बात करेंगे, चलो। और कोई भी बच्चा बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं करेगा, टॉपिक से रिलेटेड बात हो तो करना। मैं घूमने गया था, मैं ये करने गया था, इससे बात मत करिएगा। चलिए, इंडिया गेट की बात खत्म। चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। किसने? लिख लो, कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। चार मीनार हैदराबाद में है, लिखिए, चार मीनार इज इन हैदराबाद। और क्यों बनवाया था? हैदराबाद में प्लेग की बीमारी फैल गई थी बच्चों। किसकी? प्लेग की। तो इन्होंने जब प्लेग की बीमारी हटी तो अल्लाह को शुक्र करने के लिए, भगवान को शुक्र करने के लिए कि आपने मेरे शहर से, प्लेग की बड़ी खतरनाक बीमारी थी, शहर के शहर खत्म। प्लेग किससे फैलता है? चूहों के पिस्सुओं से, है ना। पढ़ाएंगे आपको अभी बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, तो प्लेग बताएंगे। हैदराबाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया। और प्लेग खत्म हुआ तो अल्लाह का धन्यवाद करने के लिए बनवाया कि आपने हमारे राज्य को, मतलब हमारे लोगों को बचाया। कुली कुतुब शाह, लिख लीजिए, कुली कुतुब शाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चार मीनार के बाद। अगर कोई नोट ना कर पाए तो रिकॉर्डिंग देखिएगा, आराम से पॉज करके नोट करिएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आ सकता है, कहाँ पर है? ये बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। क्या है? बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन। कसाब वगैरह ने यहाँ पर भी तो क्या गोलियां चलाई थी? 26/11 फिल्म देखी है किसी ने? 26/11, ठीक है, कुछ बच्चों ने देखी है। तो रेलवे स्टेशन है ये बहुत बड़ा। कहाँ का? मुंबई का। कहाँ का है? याद रखना, मुंबई का। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लोटस टेम्पल बहाई धर्म से संबंधित रखता है। कहाँ पर है लोटस टेम्पल? कहाँ पर है? दिल्ली में। लिखिए, लोटस टेम्पल कौन से धर्म का मंदिर है? तो बहाई धर्म का। बहाई धर्म का। यहाँ पर जाके मेडिटेशन करते हैं, शांति मिलती है। 27 मार्बल, स्टैंडिंग मार्बल से बना हुआ है ये। कितने? 27 स्टैंडिंग मार्बल दिख रहे हैं आपको? ये कमल के फूल जैसा, दिल्ली में है ये भी याद रखना। दिल्ली 27 मार्बल बहाई धर्म से संबंधित है। बहाई धर्म, बहाई फेथ, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज रानी की वाव। ये है बच्चों पाटन में। पाटन कहाँ है? रानी की वाव एक ना स्टेप वेल है, जैसे बावली वगैरह होती थी ना, स्टेप वेल पढ़ा होगा आपने। स्टेप से उतर के फिर पानी को, क्या टेक्निक है? वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है ये। रानी की वाव, ये सब यूनेस्को के अंडर में आती है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, फ्रांस, पेरिस हेड ऑफिस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था मैंने, ढंग से पढ़िएगा। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया, हमको ये नहीं पढ़ाया। मैं तो सब पढ़ा दूंगा, आपने अगर रिवाइज नहीं किया तो आपकी गलती है भाई। चलो, पाटन गुजरात में। कहाँ पर? पाटन गुजरात में रानी की वाव है। हुआ क्या? रानी की वाव बनाया किसने? ये बनाया उदयमती ने।
मती ने। इनके पति थे भीमदेव फर्स्ट, इनके पति थे भीमदेव फर्स्ट। भीमदेव फर्स्ट की याद में बनवाया था इन्होंने रानी के। जैसे लोग क्यों करते हैं, पूज्य दादाजी की स्मृति में वाटर कूलर लगवा दिया, करते हैं ना हॉस्पिटल में, या कहीं पे दान दे देते हैं, पूज्य पिताश्री की स्मृति में ये बेंच दान दे दिया, करते हैं लोग कि नहीं करते, बताओ। तो ऐसे ही इन्होंने अपने पतिदेव की स्मृति में, भीमदेव फर्स्ट महाराज की स्मृति में रानी की वाव बनवाई, ताकि लोगों की सेवा हो सके, पानी कंजर्व हो, और इसी टेक्निक से लोगों को पानी मिल सके। स्टेप वेल है, ठीक है, अनोखे तरह के स्टेप वेल देख रहे हो आप। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। रानी की वाव के बाद आता है विक्टोरिया मेमोरियल। क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया ने, क्वीन विक्टोरिया थी, ये इंडिया तो नहीं आई, ये ब्रिटेन की महारानी थी। इन्होंने 1876 से लेकर 1901 तक, यानी 25 सालों तक भारत पर क्या किया, भारत पर राज चला ना। तो 25 साल तक ये महारानी रही ब्रिटेन की। इस समय से लेकर इस समय तक ब्रिटेन की महारानी ये थी। तो इनके 25 सालों की यादगार में क्या बनवाया गया, बताओ। यादगार में इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनवा देते थे कोई मेरे को यादगार में कुछ नहीं दिला रहा, और यहाँ तो क्वीन विक्टोरिया के लिए क्या बन गया, विक्टोरिया मेमोरियल। और बच्चे, पृथ्वी कह रहा है मैं भी बनवाऊंगा सर आपकी याद में विक्टोरिया मेमोरियल। तो विक्टोरिया मेमोरियल बनवाया इनके 25 साल के शासन को याद करते हुए। कहां पर है ये, लिखिए, आज का कोलकाता, तब का कोलकाता, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता में। याद रखना 1911 में, इसको ध्यान रख लो, अंग्रेजों ने 1911 में राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली ले आए थे। हमारी राजधानी पे क्या थी कैपिटल पहले, कोलकाता। तो अंग्रेजों ने कैपिटल चेंज कर दी थी 1911 में। कब आएगा क्वेश्चन, व्हेन कैलकाटा चेंजेस, हाँ बेटा पृथ्वी बोल, व्हेन कैपिटल चेंजेस फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली 1911, याद रखना। हाँ विनायक बोलो। सर इंडिया गेट जो बना है वो 82,000 सोल्जर के मरने के बाद बना था ना। भाई मैंने 70,000 पढ़ा था, तुमने 82,000 पढ़ लिया होगा, ये मायने नहीं रखता है, आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। और मैंने बोला है कि लॉजिकल बात के लिए बेटा बात करा करो यार। और 3 लाख मर गए, हमको क्या करना है, उनकी याद में बना है, 70,000 है, 82,000। जब गूगल पे जाओगे 4 तरह के लोग 4 तरह की बात लिखते हैं, ठीक है। 70,000 होंगे, 82,000 होंगे, उनके सम्मान में इंडिया गेट बना था, ठीक है। चलिए, क्वीन विक्टोरिया 25 साल के शासन को याद करते हैं, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल। नेक्स्ट देखते हैं। चलो शानवी कहाँ गई, शानवी आई थी, शानवी फिर चली गई, बोल रही बड़ा बोरिंग टॉपिक है। ओ पढ़ रही है शानवी, गुड 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 गुड। लड़कियों को सबको पढ़, क्रिस्टी भी पढ़ रही है, शानवी भी पढ़ रही है, और रुमाना भी पढ़ रही है, वेरी गुड। चलो पढ़ते हैं। हावड़ा ब्रिज कहाँ पे है, इंडिया का सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज पूरा का पूरा लोहे का बना हुआ, स्टील का बना हुआ है पूरा का पूरा। हाई कैंटिलीवर ब्रिज, इंडिया का कैंटिलीवर ब्रिज सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। कहाँ पे, कौन सी नदी पर, ये पूछते हैं, हुगली। किस पर, हुगली रिवर। और ये हुगली रिवर कहाँ पे बहती है, कोलकाता में, हावड़ा में, कोलकाता के हावड़ा में, याद रखना, कोलकाता के हावड़ा में हुगली रिवर। चलिए नेक्स्ट, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्या क्या पूछेगा। आप तो कुछ भी मत करो, टॉपिक का नाम नोट करो बस, खाली ताजमहल, रेड फोर्ट दिल्ली, और सारी चीज़ें तुमको रिवाइंड करके खुद से लिखनी है, समझ रहे हो। विक्टोरिया मेमोरियल, नालंदा यूनिवर्सिटी, कुमार गुप्त फर्स्ट, कुमार गुप्त, गुप्ता रूलर थे, इन्होंने बनाई थी। हु बिल्ट नालंदा यूनिवर्सिटी, कुमार गुप्त फर्स्ट ने। और ये पूछ लेते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो बिहार में है। कहाँ पर है, नालंदा, बिहार में। और नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए पूछते हैं किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी एंशियंट काल में, जब जब बनी थी, तो बुद्धिज्म से संबंधित है, बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म। नालंदा इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, तो बुद्धिज्म, ठीक है। कुमार गुप्त फर्स्ट ने बनवाई थी, नोट करते जाओ सारे बच्चे।
देखो बच्चा ये सारी चीजें रिवाइज से आती हैं। ताजमहल खोलना, उसकी 5 बातें याद कर लेना। लाल किला खोलना, 5 बातें याद, किसने बनवाया, कब बनवाया, चीफ आर्किटेक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें मेन चीजें पढ़नी है आपको, आपके एग्जाम में जो आएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा मन करे तो ताजमहल में पूरी किताब लिख देना अगले महीने, जब एग्जाम खत्म हो जाएगा ताजमहल में पूरी बुक लिख देना, लाल किले में पूरा रिसर्च कर देना, ठीक है। लेकिन अभी एग्जाम को पास करने वाला काम करो, मतलब एग्जाम क्रैक होना चाहिए। चलो, गोल गुंबज, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टॉम्ब, क्या लार्जेस्ट गुंबद, गोल गुंबज लार्जेस्ट डोम है ये, और वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट। तो ये जो गोल गुंबज है ना, ये कहाँ पे है, बीजापुर कर्नाटका में। कहाँ पे है, बीजापुर एक जगह है कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में बीजापुर, गोल गुंबज, बीजापुर कर्नाटका, लार्जेस्ट डोम, ठीक, ये कर्नाटका में है। और इसको साउथ का ताजमहल भी कहते हैं, लिख लो। विच मॉन्यूमेंट इज नोन एज ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का ताजमहल किसे कहते हैं। जैसे साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी, गोदावरी, ऐसे ही ताजमहल साउथ इंडिया का कौन, ये डोम, गोल गुंबज। पता था आपको कि आज पता चला है, पता था शामी, पता था आपको। कुछ बच्चे आराम से लेट गए, बोल रहे कि हमारी समझ में तो आने का, लेट जाओ। एक्टिव रहो, बिल्कुल सीधे स्पाइन सीधे करके ऐसे तैयार रहो। गोल गुंबज किसने बनवाया, बीजापुर कर्नाटका, बिहार फलाना, सब चीज याद रखो, कर्नाटका साउथ, कुतुब शाह ने। चलो, एलोरा और अजंता की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं बच्चों, लिख लो। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। कहाँ पर, महाराष्ट्र। फटाफट क्वेश्चन पे आएंगे हम, क्वेश्चन अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है इसके। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। और आएगा सबसे बड़ा केव मंदिर, गुफा वाला मंदिर सबसे बड़ा कौन सा है गुफाओं में, तो लिख याद रखना, एलोरा का मंदिर। कौन सा, एलोरा, कौन सा, एलोरा केव, गुफा मंदिर, सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा का, अजंता एलोरा महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा।